नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं झांसी की, जहां मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। पुलिस की मौजूदगी में दोनों ही तरफ से लात घूंसे चले। दोनों ही पक्षों के 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। नवाबाद थाना क्षेत्र के इलाइट चौराहे पर यह मारपीट हुई है। तो पुलिस वहां पर मौजूद थी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बीच बचाव करने की कोशिश भी पुलिसकर्मी यहां पर कर रहे हैं, लेकिन जो दोनों ही पक्ष के लोग हैं वो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है। उन्हें खाकी धारियों का भी खौफ यहां पर नहीं है और दो पक्षों के 4 लोग पुलिस हिरासत में लिए गए हैं। नवाबाद थाना क्षेत्र के लाहिड़ चौराहे पर यह मारपीट हुई है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी यहां पर बीच बचाव करने की कोशिश कर रहा है और पुलिस के 2 सिपाही भी यहां पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और किस तरह से एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बीच बचाव करने आ रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी को भी इनमें से एक ग्रुप के लोग थप्पड़ मार देते हैं। तो 2 पक्षों के 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। लाइट चौराहे पर यह मारपीट हुई थी। कानपुर कांड में शहीद हुए सीओ देवेंद्र मिश्रा का पत्र गायब होने पर कांग्रेस महासचिव का यूपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि मार्च महीने में वरिष्ठ अफसरों को लिखा गया पत्र इस नृशंस वारदात का अलार्म था। आज कई खबरें आ रही हैं कि वो पत्र गायब है। ये सारे तथ्य यूपी के गृह विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। तो लापता पत्र को लेकर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा है सरकार पर और ट्वीट किया है कि किस तरह से जो गायब हुआ पत्र है जिसकी खबरें सामने आई हैं वो दिखाता है गृह विभाग की लापरवाही को और उन्होंने इस लापता पत्र के पीछे लापता पत्र को लेकर सरकार पर हमला बोला। रंजीता झा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रंजीता, लापता पत्र को लेकर खबरें आई और खबरें आने के बाद उन खबरों को आधार बनाकर यहां प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है और जिस ट्वीट का हम जिक्र कर रहे हैं उस ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधा है, गृह मंत्रालय की कार्यशैली पर निशाना साधा है और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से जो शहीद पुलिस अधिकारी है देवेंद्र मिश्र, उनके जो पत्र जो पहले उनके शहीद होने से पहले जो पत्र उन्होंने लिखा था उसमें उन्होंने कई बातों का जिक्र किया था। उन्होंने ये अंदेशा भी जताया था कि इस तरह की वारदात हो सकती है। तो फिर इस पूरे मामले को लेकर गृह विभाग जो है वो क्यों हरकत में नहीं थी, क्यों इन चीजों को उनके पत्र के बाद भी गंभीरता से नहीं लिया गया। तो ये तमाम प्रश्न प्रियंका गांधी अपने ट्वीट के जरिए और कहीं ना कहीं सरकार को निशाने पर लेते हुए, क्योंकि कानपुर घटना अपने आप में जो है वो सरकार के लिए एक बड़ी घटना है। लगातार जो मुख्य आरोपी है उनको धर दबोचने की बात कही जा रही है लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। हालांकि खबरें कई तरह से है लेकिन एक सवाल और निशान यूपी सरकार के ऊपर जरूर बनता है और उसी को आधार बनाकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये ट्वीट किया है। बहुत शुक्रिया रंजिता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सीओ बिल्हौर कार्यालय का सामान सील कर लिया गया है। पुलिस ने कार्यालय के कंप्यूटर के सीपीयू को सील किया है। सीपीयू सील कर पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह यहां पर जांच करने के लिए पहुंची हैं और तमाम कुछ और सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, सच को यहां पर मैनिपुलेट करने की कोशिश ना की जाए, इसके लिए पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। सीपीयू को सील कर लिया ताकि उसके अंदर जो डेटा मौजूद है वो उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना कर पाए। तो टैंपरिंग किसी भी तरह की ना हो किसी भी एविडेंस के साथ, इसलिए यहां पर सीपीयू को सील कर दिया है। पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। कानपुर पुलिस पर गंभीर आरोप है। शहीद देवेंद्र मिश्रा तत्कालीन एसएसपी का ऑडियो वायरल हुआ है। सीओ और एसएसपी के बीच बातचीत का यह ऑडियो वायरल हुआ है। सीओ ने बिल्हौर थानेदार पर गंभीर आरोप लगाया है। मनमाने तरीके से अपराधियों को छोड़ने का आरोप लगाया है। तत्कालीन एसएसपी अनंत देव मिश्र को यह फोन सीओ ने किया था। सर, एक जो है भैंसी चोरियों का साहब हमारे यहाँ वो चल रहा था सर, जो है तो रात के जो है 2 बजे 112 नंबर से फोन आया कि मतलब एक पिकअप जो है गांव वालों ने पकड़ लिया है। उसका सर ये अशोक ककवन है, ये इंस्पेक्टर
बिल्हौर दोनों गए। क्षेत्र में था सर, वहाँ तो मुकदमा लिखवा दिया गया और उसके आधार पर एक गाड़ी और पकड़ी गई, 7 मुलजिम पकड़े गए। इन्होंने साहब अच्छे मुलजिम पकड़े गए तो एसओ ने कहा कि मुझे दे दो, ककवन ने कहा मुझे दे दो 7 के 7। इसने कहा नहीं, बहुत बड़ा अच्छा गुड वर्क किया जाएगा और ये किया जाएगा। ये इंस्पेक्टर ने 5 मुलजिम छोड़ दिए, 2 मुलजिम उसको दे दिया कि ले आप इसको चालान कर दो। तो ये साहब कुछ काम वाम नहीं कर रहा, बस यही खुराफात के अलावा काम कर रहा है सर ये बिल्हौर वाला। ये तुम 7 मुलजिम पकड़े भैंस चोरी में और तुमने 5 को छोड़ दिया? सर मैंने कल आपको बताया भी था सर, ये उससे रिलेटेड थे नहीं सर। सीओ साहब के संज्ञान में थी, हमको तो बताया थे तुमने कि भाई 5 नहीं, ये आपने सीओ साहब को बताया? आपको सर बताया था सर ये बात सर। मूर्ख कहीं कि मैं कौन हूँ मुलजिम? भाई मुझसे क्या मतलब? भाई सीओ देख रहा है वहाँ पर, गलत है कि सही है सीओ जाने। बिल्कुल ईमानदारी से आप पूछ लें। अभी 2 दिन तक वो 7 मुलजिम बैठे रहे, 2 दिन तक मुलजिम बैठे रहे 7। तुमने सीओ से पूछा? जब सीओ के संज्ञान में था तो सीओ को पहले कन्विंस करते कि भाई ये ऐसा ऐसा है, क्या करना है, तब आप बताते। मैं आज सर उपलब्ध नहीं हो पाए सर। मैं आज भी सर के पास गया था साहब के। आज तो मेरी ड्यूटी लगी थी आगरा में। आप कब मुलजिम आज से थोड़ा बैठे हैं, मुलजिम 3 दिन से बैठे हैं। मतलब क्या आपको सीओ से मतलब नहीं है? आप जो है रेप वाला मुलजिम आपने छोड़ दिया, मुझसे बताया तक नहीं। अगर जब रेप वाला मुलजिम का जब मर जाती लड़की तो सीओ सस्पेंड होता, क्योंकि हरजन था वो। आप जो नहीं अपने बिना मनमानी कर रहे हैं आप। किसकी बात कर रहे हैं साहब? मैं वही मैन कर रहा हूँ जो पब्लिक वालों ने पकड़ा था, उसमें भी आप इसी तरह किए हैं। अभी वो आदि मुकदमा भी है, जिसकी लड़की थी वो भी है, कटियार को जो छोड़ा गया था वो भी है। मेरे पास पूरा मैं सामने पेश कर सकता हूँ सर। आप बिल्कुल वो कर लें, आपके नॉलेज में सर बात डाली थी। वो लड़की को सर नहीं लाया था पकड़ करके लड़के को, तो क्यों छोड़ा गया कटियार को? आपने मुझसे बताया था क्या कि मैं छोड़ रहा हूँ? 7 मुलजिम वहाँ 7 पकड़े गए और 7 में पकड़ने के बाद सीओ के संज्ञान में था और वहाँ पर पूरी बात ही तो सीओ साहब बताते कि साहब ये निर्दोष है, ये दोषी हैं। सर सीओ साहब से मेरा संपर्क नहीं हो पाया, ये बात क्यों नहीं हो पाया है? मैं अभी भी आदमी हमसे संपर्क हो सकता है, फोन क्यों नहीं हुआ संपर्क? फोन से बताते आप? सर ये जरूर मुझसे गलती हुई है। बाकी मैं 12 बजे बिल्हौर से चला हूँ छोड़ा है आगरा के लिए। आदमी को गलत तरीके से छोड़ा है सर। अभी आप जाइए सीओ के पास, बैठ कर पूरी बात बताइए और अगर ये सही हो, आप कन्विंस हो सीओ साहब, तो ठीक है, नहीं एक रिपोर्ट दीजिए इनके खिलाफ। वहीं गैंगस्टर विकास दुबे के दिल्ली एनसीआर में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। गैंगस्टर विकास दुबे दिल्ली में सरेंडर कर सकता है। दिल्ली में कोर्ट के आसपास चौकसी को बढ़ा दिया गया है। यूपी पुलिस और एटीएस दिल्ली पुलिस के संपर्क में है। यूपी पुलिस की 2 टीमें दिल्ली में मौजूद हैं। तो दिल्ली में अदालत के आसपास चौकसी बढ़ा दी गई है, ये खबर आ रही है। इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं कि गैंगस्टर विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में कहीं छिपा हुआ है और वो दिल्ली में कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। यूपी पुलिस और एटीएस दिल्ली पुलिस के संपर्क में है। यूपी पुलिस की 2 टीमें दिल्ली में इस वक्त मौजूद भी हैं और विकास दुबे की तलाश में लगातार छापे मारे जा रहे हैं। विकास दुबे से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के सहयोगियों के पोस्टर जारी कर दिए गए हैं। पुलिस ने 15 वांटेड के नाम और फोटो जारी किए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तमाम जो लोग चेहरे नजर आ रहे हैं इन पोस्टरों में, ये विकास दुबे के करीबी सहयोगी बताए जा रहे हैं और वो उसके साथी थे, इसलिए 15 ये जो वांटेड भी हैं, इनके नाम और फोटो पुलिस ने जारी की है। इससे पहले विकास दुबे के पोस्टर भी जगह जगह लगवाए गए हैं। विकास दुबे के एक और सहयोगी जय वाजपेयी के घर पहुंची कानपुर में नजीराबाद पुलिस। जय के परिजनों से पूछताछ की गई। विकास दुबे से नजदीकी के चलते पुलिस ने यहां पर शिकंजा कस लिया है। घटना के बाद लावारिस हालत में छोड़ दी गई थी गाड़ियां। तो जय के परिवार वालों से पुलिस पूछताछ कर रही है। जय वाजपेयी की विकास दुबे के साथ काफी नजदीकी संबंध थे, उसके काफी करीबी था वो उसका, और इसके बाद अब जय वाजपेयी पर पुलिस का शिकंजा कसा जा रहा है। जय वाजपेयी के परिवार वालों से भी पूछताछ की गई है। जय वाजपेयी के घर पहुंची नजीराबाद पुलिस।
कानपुर कांड के बाद गैंगस्टर विकास दुबे भले ही फरार है, लेकिन इस घटना के बाद से ही उसकी नौकरानी पुलिस की निगरानी में थी। लेकिन पुलिस इस बारे में कुछ बता नहीं रही थी। देर रात पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की। न्यूज 18 के पास विकास दुबे की नौकरानी के पुलिस हिरासत में होने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। तो पुलिस की गाड़ी में पीछे की सीट पर जो महिला बैठी नजर आ रही है वो विकास दुबे के घर पर काम करती थी और पहले से इसकी गिरफ्तारी की पुष्टि पुलिस की ओर से नहीं की गई। कई दिन से पुलिस की निगरानी में थी ये महिला, जो घरेलू सहायिका थी विकास दुबे के घर पर, और अब जाकर पुलिस ने इस बात को कंफर्म किया है कि वो पुलिस की निगरानी में थी। कानपुर कांड के गुनहगार और उनके करीबियों के राजनीतिक संरक्षण को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में विजयनगर इलाके में जो 3 संदिग्ध गाड़ियां मिली थी, इनमें से ऑडी गाड़ी बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रमोद विश्वकर्मा के नाम है। आरोप है कि प्रमोद विश्वकर्मा के जय वाजपेयी से अच्छे संबंध थे और प्रमोद विश्वकर्मा ने उसे राजनीतिक संरक्षण दिया हुआ था। कहां है किसी को नहीं, मगर पुलिस का जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। 3 दिन पूर्व जय वाजपेयी नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके बाद से काकादेव थाने में देखिए गाड़ियां कैसे खड़ी की गई हैं। ये तीनों गाड़ियां लावारिस थी और तीनों जय वाजपेयी की बताई जा रही हैं। एक गाड़ी पर विधायक का स्टिकर है। ये कौन विधायक है, इनसे जय वाजपेयी के क्या संबंध है, क्या इसके विकास दुबे से संबंध है, ये जांच का विषय है। इसके बाद इस गाड़ी जो ऑडी 3 हमारे ठीक सामने A3 खड़ी है, ये गाड़ी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रमोद विश्वकर्मा की बताई जा रही है। उनके नाम रजिस्टर्ड है। ये जय वाजपेयी के पास कैसे आई, ये जांच का विषय है। और उसके बाद ये लग्जरी गाड़ी, एक और ऐसी 3 गाड़ियां। और अगर हम सूत्रों की माने तो विकास दुबे ने अपने 15 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन जय वाजपेयी के अकाउंट में किया और उसके अलावा करोड़ों रुपया जय वाजपेयी का बाजार में इंटरेस्ट पर यानी सूद ब्याज पर पैसा लोगों को देकर बांटता है। वो जय वाजपेयी जो कुछ वर्ष पूर्व तक एक प्रिंटिंग प्रेस में 5 से 6 हजार रुपए की नौकरी करता था, आज करोड़ों का मालिक, 3 लग्जरी का मालिक कैसे हो गया, ये भी एक पुलिस के लिए जांच का विषय है। आज न्यूज 18 सबसे बड़ा खुलासा कर रहा है कि जय वाजपेयी के संपर्क में भी तमाम भाजपा के ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी गाड़ियां उनको देकर रखी। और अब देखना होगा कि क्या इन नेताओं का विकास दुबे से कोई संपर्क या वास्ता है या नहीं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रमोद विश्वकर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत में इसको लेकर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ना तो वो कभी उस गाड़ी में बैठे और ना ही विकास दुबे ऐसे अपराधियों से उनका कोई सरोकार है। विकास दुबे के प्रकरण में 3 संदिग्ध गाड़ियां पकड़ी गई, उसमें से एक गाड़ी पर विधायक का स्टिकर लगा था। दूसरी गाड़ी किसकी है, अभी ये जांच का विषय होगा। तीसरी गाड़ी जिसको बताया जा रहा है कि प्रमोद विश्वकर्मा की है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं, वो हमारे साथ खुद मौजूद है। उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये गाड़ी का क्या इशू है। सर, ये गाड़ी क्या इशू है, आपकी गाड़ी कुछ ऐसे चौराहे पहुंची, बताएं सर। मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का प्रदेश का मंत्री हूं और हमारे पास क्षेत्र के सैकड़ों लोग आया करते हैं, जाया करते हैं, उनकी मदद करा करते हैं, लोगों की समस्या सुना करते हैं। और मैं उस पार्टी का सदस्य हूँ जिस पार्टी में ना अपराधी ना अपराधियों की किसी की जगह है। और ये रही माननी गाड़ी की बात, गाड़ी चूंकि क्षेत्र के कुछ लोगों ने कहा कि भाई इनको गाड़ी की ज़रूरत है और आप सोशल हैं और आपका सिविल अच्छा है, तो इनको कृपया आप अगर गाड़ी अगर दिला देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। गाड़ी मैंने उन्होंने ली ना, मैं गाड़ी पे कभी बैठा, ना मैं कभी गाड़ी शोरूम लेने गया, और ना मैंने आज तक मेरा गाड़ी के आसपास कुछ कोई लेना देना है, ना मेरा किसी अपराधी से लेना देना, ना मेरा किसी पार्टी के किसी व्यक्ति का अपराधी से लेना देना है। और मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उस गाड़ी पे मैं अगर मेरा कभी कोई फोटो हो, कोई बैठा हूँ मैं कभी, या कभी किसी ने देखा हो, तो जो भी आप कुछ कहना चाहें तो उसके लिए आप। सर, विकास दुबे से आपके क्या संबंध है, क्या कभी उनकी आपकी मुलाकात थी या आप उनके पास कभी गए? जीवन में आज तक मैं विकास दुबे से कभी मिला नहीं हूँ, ना विकास दुबे से मेरी कभी बात हुई, ना मैं कभी मिला हूँ। अब लोग चूंकि वो अपराधी है और अपराधी कोई भी कुछ कह सकता है, मगर विकास दुबे जैसे घनघोर अपराधी की सजा क्या है माननीय योगी जी जान रहे हैं, और आज नहीं कल उसको सजा मिलनी है। और माननीय आपने जो पूछा क्या प्रश्न कि बाकी विकास दुबे दूर दूर तक मेरा अपराधियों से लेना देना नहीं है। तो आपने देखा, ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री जिनका साफ कहना ये मानना है कि निश्चित तौर पर वो गाड़ी उनकी है, मगर इस गाड़ी से उनका कोई लेना देना नहीं है और न तो अपराध और न किसी अपराधी से उनका कोई कंसर्न है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। समाजवादी पार्टी विकास दुबे के मसले पर लगातार बीजेपी सरकार को घेर रही है। एसपी नेता सुनील साजन ने कहा कि बीजेपी नेताओं और सीनियर अफसरों के साथ उसके रिश्ते सामने आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पुलिस को खुली छूट नहीं दे रही। उन्होंने विधायकों, मंत्रियों के घरों की तलाशी लिए जाने की भी मांग की।
तरीके से कनेक्शन निकल करके आ रहे हैं। लगातार उसने भी स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, दूसरे नेता उसकी मदद कर रहे थे। मंत्रियों की फोटो उसके साथ वायरल हुई है। अब तो कुछ बड़े अधिकारियों से भी कनेक्शन, जो पंचम तल पे बैठे हैं, जो एसएसपी रहे हैं, उन पर भी कनेक्शन है कि वो विकास दुबे और उसके करीबियों को बचाने में मदद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो आतंकी कैसे पकड़ में आएगा? उत्तर प्रदेश की वो पुलिस है जो 24 घंटे में रेगिस्तान में सुई खोज ले। आज अपने ही साथियों के हत्यारों को नहीं खोज पा रही है। कौन उसको बचा रहा है? कौन अधिकारी, कौन नेता, कौन सरकार में बैठा व्यक्ति उसकी मदद कर रहा है? यूपी के कैबिनेट मंत्री नरेश अग्निहोत्री आज झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने कानपुर में शहीद हुए सिपाही सुल्तान सिंह के परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान वो परिजनों को आर्थिक मदद का चेक दे रहे थे, तभी शहीद की पत्नी ने मंत्री जी से सवाल पूछा कि हमें इंसाफ कब मिलेगा, और सहायता राशि का चेक लेने से इनकार कर दिया। हालांकि मान मुनव्वर के बाद 80 लाख रुपए का सहायता राशि का चेक स्वीकार किया। अभी तक कुछ सुराग लगा? कुछ भी सुराग नहीं लगा अभी तक, क्योंकि जब डिपार्टमेंट के लोग ही बिके हुए हैं, आधे डिपार्टमेंट के लोग ही मिले हुए हैं उससे, तो कैसे पकड़ा जाएगा? उसे हर न्यूज़ पहले ही मिल जाती होगी। बताइए, ये एनकाउंटर जो भी हुआ है, अगर वो न्यूज़ नहीं देता तो ये होता सब क्या? मृतक की पत्नी को 80 लाख रुपया और मृतक के पिता को 20 लाख रुपया, कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपया देने की घोषणा जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने की थी, उसको पूरा कर दिया गया है। पैसा दोनों के खाते में पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रायबरेली में शहीद महेश चंद्र यादव के घर पहुंचकर परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी और शहीद के छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च उठाने का जिम्मा उठाने का भी भरोसा दिलाया। वहीं कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद के बयान पर बीजेपी का रिएक्शन सामने आया है। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस राजनीति के निचले पायदान पर पहुंच गई है। जितिन प्रसाद का बयान हताशा का परिचायक है। कांग्रेस धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस राजनीति के निचले पायदान पर पहुंच गई है। जितिन प्रसाद का हालिया बयान उसका परिचायक है। कांग्रेस के नेता, चाहे वो श्रीमती सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, श्रीमती प्रियंका वाड्रा हो, चाहे इशू चाइना का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, या कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे का हो, जिस तरीके का बयान आ रहा है वो उनकी हताशा का परिचायक है और कांग्रेस की वो पुरानी नीति का परिचायक है कि समाज को किसी न किसी रूप में बांटना है। कभी धर्म के नाम पर विभाजन करना है, कभी जात के नाम पर विभाजन करना है, और इससे निचला बयान और कुछ नहीं हो सकता कि एक गैंगस्टर को एक जात से जोड़ा जा रहा है, उस ब्राह्मण समाज से जोड़ा जा रहा है जिसने प्रभु राम की पूजा की है, रावण की पूजा नहीं की है। और अब सीधे रुख करते हैं यूपी सरकार के कोरोना बुलेटिन की ओर। वो अन्य बातें सब बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 11 की बैठक प्रातः 10:30 बजे शुरू की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देश ये दिया कि पूरे प्रदेश में अनावश्यक जो आवागमन है लोग उससे बचें, उसकी अपील की जाए, और मास्क यदि नहीं लगाया जा रहा है तो इसको अनिवार्य किया जाए। लोगों को जागरूक करने पर बल दिया गया और कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार में कहा कि ऐसा जरूर सामने आ जाए कि लोग कम से कम जो है बाहर निकलें और अनावश्यक रूप से कहीं जो है निकलने की कोशिश ना करें, स्वयं भी अपने ऊपर प्रतिबंध लगाएं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि घर के बाहर अगर निकलें कोई व्यक्ति तो बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही निकलें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपने जीवन में अनिवार्य हिस्सा बनाते हुए हर व्यक्ति को खुद को अपने आप को प्रोत्साहित करना होगा और अपने आसपास अपने परिवारजन, बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी लोगों को ये प्रोत्साहित करना होगा, जिससे कि इसी मानक के अनुसार हम लोग आगे बढ़ सकें। स्वास्थ्य विभाग के इस संदर्भ में दिशा निर्देश चले गए हैं। मालूम है आपको सबको
कि अब स्वास्थ्य विभाग ने 33,000 से अधिक कोविड हेल्प डेस्क विभिन्न विभागों से समन्वय बनाकर पूरे किए हैं। इनमें बाल संरक्षण के, महिला संरक्षण के, वृद्धाश्रम के निवासियों को अभी स्वास्थ्य परीक्षण संक्रमण से रोकने का विशेष निर्देश उनके द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा यदि कोई संक्रमित मिले तो उसके उपचार की समुचित व्यवस्था जरूर हो जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में जनपद स्तर पर एम्बुलेंस की अतिरिक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, निजी अस्पतालों में ट्रूनेट मशीनों की स्थापना व उनके उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए और टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि के निर्देश देते हुए कहा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट के अतिरिक्त RT-PCR के अंतर्गत ही 30,000 टेस्ट प्रतिदिन कराए जाए। आपको मालूम है कि लगभग निरंतर 25 से 26,000 तक टेस्ट होते रहे हैं और ऐसे में अब इसको 30,000 तक पहुंचाने का एक लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। कोविड अस्पतालों में जो भर्ती मरीज हैं वो उनका जो है संवाद उनके अपने परिवारजनों से अवश्य हो, फ़ोन से उनसे बात करा दे जिससे कि उनका हालचाल उनके परिवारजन ले सकें और जो मरीज हैं वो अपने निकट संबंधियों से बातचीत कर सकें। मुख्यमंत्री जी ने संक्रमण को रोकने के लिए स्वच्छता और सैनिटाइजेशन को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाने का निर्देश दिया है। संचारी रोगों से बचाव के लिए अभी हाल में उन्होंने भ्रमण किया बस्ती का, गोरखपुर का, बुनियादी मेडिकल कॉलेज का और साथ में ACS स्वास्थ्य भी साथ में थे। तो पूर्वांचल में जो मुख्य एरिया था जहां विशेष रूप से मेहनत की गई है, जहां विशेष रूप से अब जो है संक्रमण भी कम हुआ है और डेथ रेट भी कम हुआ है, वहां का निरीक्षण आज कल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था। सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में ग्राम पंचायतों में भी स्वच्छता बढ़ाने, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए पेयजल की योजना को आगे बढ़ाने, आम जन को पानी उबालकर पीने पर प्रोत्साहित करने का भी उन्होंने जागरूक करने का भी निर्देश दिया गया है। यदि किसी उपाय से जो है अपनाकर विषाणु जनित या जीवाणु जनित बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि बॉइल वाटर करके जो है उसको पिया जाए। जनपद में नोडल अधिकारियों को भी स्वच्छता और पेयजल पर एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश उनके द्वारा दिया गया है। टिड्डी दल का प्रकोप कुछ बहुत ही लिमिटेड एरिया में है, लेकिन गन्ना विभाग को, उद्यान विभाग को भी इस कार्य के लिए सचेत किया गया है, उनको सजग किया गया है। आकाशीय बिजली को रोकने के लिए न्यूनतम उससे जो है मृत्यु होने के लिए राहत आयुक्त कार्यालय को कहा गया है कि पहले से जो है फील्ड में डिसेमिनेशन सूचना दे दें कि आकाशीय बिजली की संभावना है, बादल गरजने की संभावना है, तो उसमें जो है लोगों को पहले से जानकारी अगर होगी तो इस तरह की डेथ जो आकाशीय बिजली गिरने से होती है, कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठ जाता है, कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे आड़ ले लेता है, तो इस प्रकार की चीज़ें ना हो। ग्राम पंचायत स्तर पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम का भी लगाने पर बल दिया गया और ये कहा गया कि बाढ़ नियंत्रण के लिए सिंचाई विभाग अपने जो भी उपकरण हैं उनको मरम्मत कर ले और उनको आगे सुनिश्चित कर ले कि उनमें कोई दिक्कत ना हो। धारा 188 के अंतर्गत 85,000 FIR अब दर्ज कर दी गई हैं। 2,19,995 लोगों को नामजद किया गया है और इसके साथ साथ लगभग 61,000 वाहन सीज करके 40 करोड़ 68 लाख रुपए की जो है धनराशि वसूल की गई है। इसके अलावा हम ये भी बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाकर अलग अलग धाराओं में बहुत प्रभावी कार्रवाई अब की जा रही है। शस्त्र अनुज्ञा पत्रों को अगर हम देखें तो पिछले एक सप्ताह में हर हफ्ते अभियान गृह विभाग के माध्यम से चलाया जाता है। पिछले एक हफ्ता में जो है निलंबन की, शस्त्र निलंबन की जो कार्रवाई हुई है, 127 लाइसेंस जो है निलंबित किए गए हैं और अब तक क्रमिक रूप से 5,925 लाइसेंस पूरे प्रदेश में निलंबन की कार्रवाई की गई है। इसके आधार पर, निलंबन के आधार पर निरस्तीकरण की कार्रवाई में 105 जो है शस्त्र इस सप्ताह में निरस्त शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं और 1,271 शस्त्र लाइसेंस अब तक कुल निरस्त किए गए हैं। और इन जो है इन कार्रवाई के बाद जो है और आगे कोशिश ये की जा रही है, ये जितने भी लाइसेंस निलंबित करके निरस्त किए जा रहे हैं इनके असला भी जो है जमा कर लिए जाए और अब तक इस सप्ताह में 265 असला जमा कर लिए गए हैं और अब क्रमिक रूप से 1292 असला के वेपन्स जो है जमा कर दिए गए हैं। 107-16 आपको मालूम है
कि ये कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, शांति भंग को न हो इसको इंश्योर करने के लिए चलाई जाती है। इस सप्ताह 53,048 लोगों पर जो है चालान उनका काटा गया 107/16 का। कुल मिलाकर अब 2 लाख। तो क्या व्यवस्था की गई है, क्या कुछ कदम उठाए गए हैं और जो मौजूदा स्थिति है वो कैसी है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे थे यहाँ पर अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।